21 मई 2025 ये दिन याद रखा जाएगा। नक्सल विरोधी अभियान जो देश भर में लगातार चल रहे हैं, पिछले कई दशकों से चलते आ रहे हैं। अलग अलग बड़े ऑपरेशंस हमारे बहादुर जवानों ने अंजाम दिए हैं। कई नक्सलियों को आज तक ढेर किया गया है, कई के सरेंडर्स कराए गए हैं। लेकिन जो 21 मई को हुआ दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, जिन 27 नक्सलियों को ढेर किया गया, ये ऑपरेशन अभी तक के जितने भी ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव और सबसे ज़्यादा पेचीदा ऑपरेशंस में से एक था। ऐसा क्यों हम ये कह रहे हैं? आखिर इस ऑपरेशन के पीछे क्या कहानी है? कैसे हमारे वीर जवानों ने इसे अंजाम दिया? कैसे उन नक्सलियों तक पहुंचे जो कि नक्सलवाद, जो लाल आतंक है, इसकी रीढ़ कहा जाता है? इसमें सबसे पहले ये समझिए कि आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई। आपने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। ऐसा ही एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कगार, जो इन नक्सलियों को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए, देश से पूरी तरह से खत्म करने के लिए, छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सलवादियों के खिलाफ उसे खत्म करने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन कगार की शुरुआत जो है वो 19 तारीख को हुई थी, यानी 21 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया जाता है, इन नक्सलियों को ढेर किया जाता है। शुरुआत होती है उससे 3 दिन पहले। एक बड़ा इनपुट दरअसल यहाँ पर डीआरजी को मिलता है। वो जवान जो नक्सल रोधी जो ऑपरेशंस हैं उसमें पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पर रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो जवान हैं। इसके अलावा अलग अलग टीमें सीआरपीएफ की भी इसमें शामिल थी। उन्हें एक बड़ा इनपुट ये मिला कि जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो जंगल हैं, वहाँ पर बड़ा नक्सलियों का जो जमावड़ा है वो लग रहा है। वहाँ पर ये बड़े आतंकी जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था बसव राजू का। बसव राजू सबसे पहले समझ लीजिए आखिर कौन है। 35 साल से ये लगातार लाल आतंक को परोस रहा था। एक बड़ा लीडर था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महासचिव स्तर का नेता था नक्सलवादियों का, जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होकर अपनी जो गतिविधियां हैं, लाल आतंक की जो गतिविधियां हैं, उन्हें यहां पर चला रहा था। एलटीटीई से इसने हथियार चलाने की, विस्फोटक बनाने की पूरी ट्रेनिंग जो है वो ली थी। इसके अलावा कई घटनाएं, जिसमें 2010 में दंतेवाड़ा में हमला हो 76 सीआरपीएफ के जवानों पर, अलीपीरी के अंदर चंद्रबाबू नायडू पर बम से हमले का चाहे मामला हो, इसके अलावा 2018 में अराकू में विधायकों की हत्या का मामला हो, 2019 में गढ़चिरौली में 15 कमांडोज की हत्या की साजिश रचना हो। ये वो बड़े मामले थे जिसमें बसव राजू का नाम लगातार सामने आता रहा। ये लगातार खुद को बचाने में कामयाब होता था। और पिछले 3 दशकों का हम जो जिक्र कर रहे हैं, यानी 30 साल से ज़्यादा जो ऑपरेशन अभी तक चले हैं, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई महासचिव स्तर का जो नेता है उसे मारने में बड़ी कामयाबी मिली हो, जो बसव राजू को मारने में कामयाबी मिली। और 1.5 करोड़ रुपए का इनाम इस पर था, जिसे ढेर कर दिया गया। तो बात हो रही है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। जब बड़ा इनपुट यहाँ पर मिलता है कि जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा के जो जंगल हैं, वहाँ पर नक्सलियों के जो नेता हैं वो एक्टिव तरीके से इस वक्त सक्रिय हैं, तो 19 तारीख को इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है। डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होती है। इसमें जो एसटीएफ है, अलग अलग ज़िलों की जो पुलिस है, उसका भी सहारा जो हमारे फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर लेते हैं। दरअसल जो इनपुट्स मिले थे, इसमें कुछ सैटेलाइट्स जो फोटोज़ हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया, कुछ ड्रोन्स का जो है वो यहाँ पर सहारा लिया गया, जिसके ज़रिए ये सटीक जानकारी जुटाई गई कि एग्जैक्ट लोकेशंस आखिर क्या हैं। जैसे ही जो जवान है वो अबू जमाड़ के जो जंगल हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे ही उस पूरे एरिया को कवर करते हैं तो नक्सली वहाँ पर घिर जाते हैं। नक्सलियों की तरफ से, जिसमें जो नक्सली नेता है उन्हें भी यहाँ पर घेर लिया जाता है। तो फायरिंग की शुरुआत यहाँ पर होती है और क्रॉस फायरिंग जब की जाती है तो बसव राजू को भी इसमें ढेर कर दिया जाता है, उसे मार गिराया जाता है। रीढ़ की हड्डी ये अभी तक यहाँ पर कहा जाता था इस पूरे ऑपरेशन की। बेहद खुफिया तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ खास टीमों को ही दी गई थी, क्योंकि बार बार ये जो नक्सली है बसव राजू, ये भागने में कामयाब, अपनी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाता था। इसके अलावा जो अबू जमाड़ के जो घने जंगल हैं वहाँ पर नक्सलियों को घेरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल है और इसके चप्पे चप्पे की जानकारी जो है वो नक्सलियों को है। जब भी ऑपरेशन यहाँ पर हमारी अलग अलग डीआरजी के जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से जो है वहाँ पर चलाया जाता था तो उन्हें जानकारी हो जाती थी, वो वहाँ से फरार हो जाते थे।
लेकिन इस बार इस ऑपरेशन को बेहद सटीक तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए उसका इस्तेमाल कर और खुफिया तरीके से चलाया गया और महासचिव स्तर के इस नेता को भी ढेर कर दिया गया। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह भी है, आपको याद होगा केंद्र सरकार की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब देश को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त करा दिया जाएगा। जब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जो अलग अलग फोर्सेस के जवान हैं उन सभी की तारीफ की, इसके लिए उन्हें बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी ऑपरेशन की पूरी जानकारी देते हुए लिखा कि ब्लैक फॉरेस्ट के बाद आखिर कितने जो नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, कितने ढेर किए गए हैं, और साथ ही जो कगार ऑपरेशन ये अंजाम दिया गया है उसमें इस लाल आतंक को परोसने वाले को आखिर कैसे ढेर किया गया, और ये एक सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। साथ ही साथ जो अभी तक बड़ी घटनाएं सामने आती रही उसमें बसव राजू का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा था, उसकी भी जानकारी खुद गृहमंत्री अमित शाह ने साझा की। उन्होंने कहा कि बसव राजू का मारा जाना जो अलग अलग संगठन हैं, क्योंकि जो पोलित ब्यूरो के साथ ये लगातार जो है वो जुड़ा हुआ था, इसके अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी जो गेरिला आर्मी है उसके साथ ये लगातार जुड़ा हुआ था, सेंट्रल कमेटी का ये महासचिव था। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो गुट हैं, उनकी कमर जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। इसका मारा जाना सिर्फ एक नक्सली नेता का मारा जाना नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी एक रीढ़ की हड्डी ये बना हुआ था उसका ये पूरी तरीके से टूटना है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो ऑपरेशंस आगे होंगे वो पूरी तरह से उस लाइन पर होंगे कि अब नक्सलवाद जो इस वक्त आखिरी सांस छत्तीसगढ़ में लेता हुआ दिख रहा है उसके ताबूत में आखिरी कील जल्द से जल्द हमारे सेना के जवान जो हैं वो ठोक देंगे। तो ये पूरा ऑपरेशन बताता है कि नक्सलवाद को लेकर जो प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की है, हमारे फोर्सेस की है, हमारे जवानों की है, उस पर आखिर किस हद तक हम लोग बढ़ चुके हैं। और जल्दी वो दिन दूर नहीं है जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी रखी गई है, इसमें पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत धन्यवाद।